नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है और हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि क्या खास लाएगा ये नया साल। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल क्या नई उपलब्धियां लाएगा, कैसे वो अपने नए साल को बेहतर बना सकते हैं और किन चीजों में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल? कौन सी सावधानी से टलेगी मुसीबत? क्या है सफलता पाने के अचूक उपाय? जिंदगी में आएगी रफ्तार, छा जाएगी खुशियों की बहार। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए ग्रह नक्षत्र और आप में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, वार्षिक राशिफल 2017 में आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। नए साल में इनके लिए क्या खास रहेगा, नया साल इनके लिए क्या उपलब्धियां लाएगा और कैसे अपने नए साल को बेहतर बना सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। आपको वर्ष पर्यंत लाभौ जया जयौ यदा जीवनाथ, और भले घर परई तो सुदौलत कमा कर खजाना भरई। बुध राशि वालों, आपका एटीएम खाली नहीं रहेगा, आपका खजाना खाली नहीं रहेगा। आपकी स्थितियों में व्यापक सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, व्यापार में सुधार, शिक्षा में सुधार, विचारों में सुधार, घर में सुधार। इसके लिए आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको तो रहीम खान खाना ने भी कह दिया कि उद्यम पौरुष कीने बिना धन, आप ही आवत हाथ पसारी। जब राजा हो जाए बुध और मंत्री हो बृहस्पति तो धन अपने आप उसके यहाँ पहुँचता है, जैसे एटीएम में धन अपने आप बैंक पहुँच जाता रहता है, चाहे जितना निकालो। आपके लिए भूरी भूरी प्रशंसात्मक संयोग ग्रहों और नक्षत्रों का प्राप्त होता है इस वर्ष। ये तो आपने बताया कि मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या खास रहेगा आने वाले साल में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 में वो कौन से महीने हैं जो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ होंगे, जिनमें उन्हें उपलब्धियां मिलेंगी। बस एक बात ध्यान रख लेना मिथुन राशि के जातकों, 26 जनवरी से और 9 फरवरी के मध्य सतर्क रहना। यात्रा हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, स्थानापन्न दोष उत्पन्न हो सकता है, घर बदल सकता है। ज्योतिष विज्ञान में सकता है शब्द नहीं होता, सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है। इसको निश्चित मानो। चाहे परिवर्तन देश काल और परिस्थिति के अनुरूप ही घटित हो, क्षणिक हो, स्थायित्व को लिए हो, अप्रासंगिक हो, विरोधात्मक हो, अप्रयोजनात्मक हो, प्रयोजन से युक्त हो, कार्यों की सिद्धि के निमित्त हो, कार्यों को विनष्ट करने के निमित्त हो, लेकिन ये दृश्य तो आपको देखने पड़ेंगे। अगस्त और सितंबर में आपको अच्छे धन की प्राप्ति जहां होगी, वहां धन के अचानक हानि की या धन के अचानक चले जाने का भी मार्ग देखा जाता है, ध्यान दें। और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, ये 21 दिन का टाइम, इसमें सावधानी विशेष बरतनी पड़ेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। आंखों में पीड़ा, विशेषकर दाहिनी आंख में, दाहिने कान में, दाहिनी तरफ की डाढ़ में, दाहिनी तरफ के हाथ में, दाहिनी तरफ के पैर में, अंगूठे में, इनमें आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं क्षत विक्षत ना हो जाए, अन्यथा अन्य स्थितियां सामान्य देखी जाती। अब हम आपसे जानना चाहेंगे 2017 में मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन से महीने अशुभ होंगे, जिसमें उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। कोई पूरा महीना इनके लिए अशुभ नहीं है। मैंने हफ्ते निकाले हैं जो, जैसे 26 जनवरी से 5 फरवरी रख लो, फिर इसके बाद में 28 अगस्त से 9 सितंबर रख दो, फिर आप नवंबर का अंतिम सप्ताह
यानी 27 नवंबर से और 6 अक्टूबर रख दो, इसमें इन्हें सतर्कता बरतनी है हर कीमत पर। ये चूंकि आकाशमंडल पर होने वाले ग्रहों के विन्यास और उनके चलन चालन के आधार पर हम लोग गणना करते हैं, तो गणना में त्रुटि तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन चूंकि ज्योतिष विज्ञान 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता है, इसलिए ये पखवाड़ा जो मैंने हफ्ते में दिए हैं ये अंत में भी हो सकते हैं और शुरू में भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए देश काल और परिस्थिति के अनुरूप। बात हो रही है मिथुन राशि के जातकों के बारे में। 2017 में जो अशुभ महीने हैं उन्हें शुभ बनाने के लिए वो क्या खास उपाय करें, आप बताइए हमारे दर्शकों को। का तो ये राजा है और राजा को क्या करना चाहिए, चांदी की थाली में भोजन, चांदी के गिलास में दूध और पानी, चांदी के कप में चाय, चांदी के चम्मच से, और अगर ना अफोर्ड कर पाओ तो फूल की थाली में भोजन, और जब कष्टों का पीरियड हो तो आप पत्तल की थाली में कमल के पत्ते में आप खाइए, तत्काल आपके कष्टों का निराकरण होता हुआ देखा जाता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2017, बताया हमें त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए नए साल में क्या है खास, उन्हें किन उपलब्धियों की प्राप्ति होगी और किन उपायों से उन्हें होगी सफलता की प्राप्ति। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद वार्षिक राशिफल 2017 में। आने वाला है नया साल और हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि क्या खास है 2017 में। तो इस कार्यक्रम में हम आपको यही बता रहे हैं कि आने वाले साल में कौन से महीने आपके लिए शुभ होंगे जिनमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कौन से महीने होंगे मांगलिक और कैसे आप अपने नए साल को और भी बेहतर बना सकते हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में आपसे बात करें कर्क राशि के जातकों के बारे में, नया साल उनके लिए कैसा रहेगा, बताइए हमारे दर्शकों को। इस राशि में सब कुछ ठीक तो है, शनि से निवृत्त पाता है, एक एक पैसे के लिए मोहताज इस राशि का जातक आनंद की अवस्था को प्राप्त रहता है वर्ष पर्यंत। व्यवसाय, नौकरी, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, सेंसेक्स, वर्दीधारी, चिकित्सक और नाड़ी विशेषज्ञ, ये लोग खूब पनपेंगे, बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे, पदोन्नति को प्राप्त करेंगे। और वकील अगर इसमें कोई है तो अच्छी फीस मिलेगी उसको, एक ही मुकदमे में इतना मिल जाएगा कि उसको साल भर खुद कर देंगे। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए नए साल में वो कौन से महीने हैं जो शुभ होंगे, जिनमें उन्हें तरक्की मिलेगी और उनकी उन्नति होगी। कि समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, कोई आकांक्षा नहीं है समुद्र की, लेकिन नदियां उसमें गिरने के लिए जैसे बाध्य होती हैं, वैसे फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये महीने इन लोगों की बल्ले बल्ले बल्ले। इन महीनों में दान व्रत जरूर रखना चाहिए, अन्यथा बचे हुए अंश में फिर कष्ट साध्य स्थितियां देखी जाती हैं, ध्यान रहे। बात हो रही है कर्क राशि के जातकों के बारे में। आने वाले साल में किन किन महीनों में उन्हें शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, किस महीने में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को। कर्क राशि पूरा बना बनाया काम बिगाड़ लोगे अगर वचनों को बोलते समय ध्यान न रखा गया। ध्यान रहे, सबसे ज्यादा सावधानी बोलने में रखनी पड़ेगी आपको। क्यों? सकई पाछे पछताई और काई वेद ते बुध का चुनाई। वेद कहते हैं अचानक क्रोध में कोई निर्णय ले लिया, कोई कार्य करने का संकल्प ले लिया और इसके बाद पश्चाताप करने की स्थिति अगर आई, आपने कोई ऐसा कार्य किया और बाद में उसमें पश्चाताप का सृजन हुआ, तो फिर वो महीना खराब ही मानो।
इसलिए सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। बाकी सामान्य स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। ये तो आपने बताया कि कर्क राशि के जातकों को किन महीनों में शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन अशुभ महीनों को हम कैसे शुभ बना सकते हैं, क्या खास उपाय हैं इनके लिए? कर्क के लिए तो कर्क का तो राशि तो चंद्रमा की है और कारक तो मंगल को प्राप्त है। अग्नि का बेटा है जल, अग्नि से पैदा हुआ है जल, और इनको कारकत्व तो मंगल का प्राप्त है, मंगल बंदर है। इनको क्या करना चाहिए? जो मेष पे मैंने उपाय बताया है, 7 त्रिक 21 दूना 42 42 पैकेट भुने हुए चने मंगलवार को बंदरों को दिया जाए, या 420 ग्राम में 320 ग्राम सिंदूर और 100 ग्राम चमेली का तेल मिलाकर हनुमान मंदिर में हनुमान की मूर्ति को लेपन किया जाए। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए कौन से महीने शुभ हैं और कौन से अशुभ, और किन महीनों में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कैसे रहेगा साल 2017 आपके लिए, कैसे शनि की नजर रहेगी आप पर, कब और कैसे रहे सावधान, नए साल में कमाए धन, वो उपाय जो बना सकते हैं बिगड़े काम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद गृह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 28 दिसंबर और दिन है बुधवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। वार्षिक राशिफल 2017 में राजेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले साल में मिथुन राशि के जातकों पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को वो कैसे दूर कर सकते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों पर यदि हम शनि की 7.5 या शनि का ढैया देखते हैं तो दोनों ही आपके ऊपर नहीं है। सप्तम भाव से शनि का भ्रमण चल रहा है, जीवन साथी के घर से ये भ्रमण है, भाग्य पर उनकी दृष्टि है, लग्न पर शनि की दृष्टि है। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा भाग्य को बढ़ाने के लिए दान पुण्य करना होगा। शनि आपके पूर्णतः नियंत्रण में रहेंगे। इस वर्ष आप झूठ पर नियंत्रण रखें, दूसरे व्यक्तियों की चुगली ना करें, तो शनि का उत्तम फल आपको प्राप्त होगा और कई प्रकार के वैभव से आप नवाजे जाएंगे। यदि इस वर्ष आपके विवाह मांगलिक कार्यों को देखा जाए तो गुरु का चतुर्थ पंचम भाव से भ्रमण करना यह संकेत है कि आप इस वर्ष कहीं ना कहीं मांगलिक कार्यों में अच्छे व्यस्त रहेंगे और परिवार में ही यदि ऐसे अवसरों की तलाश जारी होगी तो यह अवसर आपके परिवार में जरूर आएंगे। और सितंबर के बाद से मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू होगा जो जुलाई 2018 तक चलता रहेगा। मांगलिक कार्यों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2017 में कैसा रहेगा धन, स्वास्थ्य और कैरियर, बताइए हमारे दर्शकों को। यदि हम स्थायी संपत्ति की बात करते हैं तो इस वर्ष धन संपदा के अच्छे योग बनते हैं क्योंकि शनि की ही विशेष आपके ऊपर कृपा है और आपकी राशि के स्वामी भी शुभ स्थिति में है। तो यह वर्ष आर्थिक पक्ष को लेकर, आपके धन को लेकर बहुत ही शुभ वर्ष साबित होगा। यदि हम कैरियर की बात करें और व्यवसाय की बात करें तो दोनों ही स्थितियों में और विदेश यात्रा में बहुत ही सही समय शुरू होगा। मई के बाद, मई से आपका समय अच्छा शुरू होगा जो आपकी लगातार तरक्की को भी बढ़ाएगा, देश विदेश यात्राएं भी कराएगा और उत्तम धन भी प्रदान करेगा। इस वर्ष यदि आपके रोगों को देखा जाए तो मौसमी रोगों के अलावा अन्य कोई रोग आपको प्रभावित करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यदि कोई पुराना रोग आपके ऊपर बना हुआ है तो वह थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई गंभीर रोग की संभावनाएं इस वर्ष बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे लग रहा है शनि, गुरु, बुध, मंगल
4 ग्रहों का प्रभाव आप पर इतना अच्छा है कि गंभीर रोग यदि होगा तो वह भी इस वर्ष से नियंत्रण में आ जाएगा। मिथुन राशि के जातकों की बात हो रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए साल को शुभ बनाने के लिए वो किस मंत्र का उच्चारण करें और क्या खास उपाय करें। ओम क्लीम एकम सोम, यह आपका इस वर्ष का मूल मंत्र है। इस मंत्र के 1 लाख जाप करें, 21,000 जाप करें, 51,000 जाप करें। इसके जाप आप जरूर करें। ऐसा करने से आपका भाग्य पूर्ण रूप से जागृत रहेगा और यह मंत्र पूरे वर्ष भर आपकी रक्षा करेगा। इस वर्ष में यदि हम देखते हैं तो बुधवार को आपको भोजन का दान जरूर करना चाहिए, चाहे माह में आप एक बार ही क्यों ना करें। ऐसा करने से आपके बुध के दोष भी दूर होंगे और समस्त प्रकार के रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री गणेश इस वर्ष आपके सहायक हैं, उनकी पूरे वर्ष भर पूजा करें। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कर्क राशि के जातकों पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले साल में, और विवाह में आ रही बाधाओं को वो कैसे दूर कर सकते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के यदि हम शनि की बात करते हैं तो ना आपके ऊपर शनि की ढैया है, ना ही आपके ऊपर शनि की 7.5 है। शनि के दुष्प्रभाव से आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं। इस वर्ष आपकी तरक्की का अच्छा वर्ष साबित होने वाला है और आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली हैं। इस वर्ष आप जितना अधिक सोच सके उतने ही विस्तार का आप सोचना शुरू करें, उस पर कार्य करना शुरू करें। शनि की कृपा से आपका विस्तारवादी सोच फलित होगा और आप बहुत कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यदि आपके विवाह और मांगलिक कार्य की बात की जाए तो गुरु का चौथे और तृतीय स्थान से भ्रमण चल रहा है। ये दोनों ही विवाह के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। चतुर्थ, यदि हम गुरु देखते हैं तो सितंबर के बाद से कन्याओं के लिए बहुत अच्छा है, और पुरुषों को देखते हैं तो सितंबर से पहले पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। और वैवाहिक जीवन के तो उत्तम इसमें योग ही बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखद है। शांति के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन इस वर्ष यदि आप गुरु की शांति के बाद विवाह करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सही रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में कैसा रहेगा धन, कैरियर और स्वास्थ्य, बताइए हमारे दर्शकों को। इस वर्ष भूमि, धन और वाहन को देखते हैं तो वर्ष बहुत अच्छा वर्ष है। आपकी तरक्की को बढ़ाने वाला वर्ष है। इस वर्ष आप घर के बुजुर्गों के साथ एक धार्मिक यात्रा जरूर करें। उनके साथ जो धार्मिक यात्रा होगी उससे आपके पूर्व जन्म का तो पाप भी कटेंगे, पुण्यों में भी वृद्धि होगी और यह वर्ष धनदायक वर्ष साबित होगा। इस वर्ष कैरियर को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं। जून और अगस्त का जो समय, जून से 15 अगस्त का जो समय बहुत अच्छा समय है। इसमें आपके कैरियर में भी कुछ अच्छा उछाल आएगा। स्थायी नौकरी भी होगी, प्रमोशन भी होगा। और यदि विदेश यात्रा की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त सितंबर का जो समय है जून से ही प्रारंभ होगा और वह समय आपका फलित होगा। जून से अगस्त के बीच में योजनाएं बनेगी, नवंबर में योजनाएं फलित हो जाएंगी। तो वर्ष का अंत आपका बहुत अच्छा आ रहा है। यदि इस समय रोगों को देखा जाए तो रोग में थोड़ा सा आपकी राशि जलीय राशि और जलीय राशि के रोगों की इस वर्ष संभावना है। तो शीत प्रकृति के रोग आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। रक्त में इन्फेक्शन संबंधित शिकायतें, यूरिन इन्फेक्शन शिकायतें, ये थोड़ी सी आपको प्रभावित कर सकती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। यदि कोई भी शिकायत बढ़ती है, चिकित्सक की तत्काल सलाह लें। आपकी सलाह, चिकित्सक की सलाह आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। हर कोई अपने आने वाले साल को शुभ बनाना चाहता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कर्क राशि के जातक वो किस मंत्र का उच्चारण करें जिससे कि वो अपने 2017 को शुभ बना सकते हैं, और क्या खास उपाय करें। ओम ऐं क्लीं श्रीं, यह इस वर्ष का आपका मूल मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। यदि इस वर्ष के दान को देखा जाए तो दूध का दान और भगवान शिव जी की आराधना। दूध का दान करें, दूध से बनी हुई वस्तुएं भगवान को भोग लगाएं और उसका प्रसाद वितरित करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि इस वर्ष कहीं अवसर मिल जाए आपको, गर्भवती महिलाओं के लिए दूध की आप व्यवस्था कर सकें। गरीब घरों में कई जगह दूध की कमी रहती है, वहाँ आप दूध की व्यवस्था करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। भगवान शिव जी की आराधना इस वर्ष मुख्य रहेगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आज के एपिसोड में हमने आपको बताया मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल। कल के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा 2017, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, करियर और व्यापार। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।